मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये चीज चली जब से नया वेंडर आया है, उसके बाद से स्थितियां बदलती जा रही हैं कि लगातार ही पेपर की दिक्कतें सामने आने लग रही हैं। मेरे बच्चों, ये मुहिम आप लोगों की है और आप लोगों के लिए है। अगर आप सबका समर्थन आपके खुद के लिए नहीं होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके लिए आपको अपनी आवाज बुलंद बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी आवाज खुद को बुलंद नहीं बनाएंगे तो वो वक्त कभी नहीं आएगा जब आपके अनुसार सारे परिणाम रहने वाला है। और इसी चीज के लिए जो टीचर्स है, उनकी केवल एक भूमिका है कि वो आपको सही दिशा दें, आपको मोटिवेट करें और आपको सही वक्त पर ज्ञान दें। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की जरूरत है, हर बच्चे को व्यापक रूप से समझना है, समझदारी से। ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई भी इस तरीके की अगर घटना होगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उन सब पर कार्रवाई होनी है। तुरंत की तुरंत आंदोलन से निकाल के बाहर फेंका जाएगा ऐसे बेकार लोगों को जो किसी तरीके की दूसरी मंशा से। और ये जो आंदोलन है, ये कुछ बच्चे हैं जो अपने कंधों पर इसको लेकर चल रहे हैं। उन्हीं बच्चों ने इसके लिए परमिशन से लेकर सारी चीजें की है। टीचर्स केवल और केवल बैक एंड पे उनको मोटिवेट करने और सही चीजें बताने के रूप में है। तो इसी आंदोलन के लिए कल दिल्ली में रामलीला मैदान में सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। कि मेरी भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इन बातों को सभी तक पहुंचाया जाए। और हमारे साथ राम है, ये वो बच्चा है जिसने ये सारी परमिशन वगैरह दी है। तो आप सब इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस पूरी रूपरेखा के बारे में राम दें। मैं सभी दोस्तों से अपील करता हूँ, कल आप वहाँ पे आइए और हम बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई रॉन्ग काम नहीं करने जा रहे हैं। वरना हम रॉन्ग करेंगे वो लोग जो लोग रॉन्ग करते हैं। हमें डरने की जरूरत क्या है? हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें कोई डरने की सारी परमिशन है। साथ ही साथ एक चीज और भी है, सारी परमिशन, सारी चीजें अरेंज की है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये आंदोलन केवल एसएससी के लिए है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार भी रेलवे की डिमांड को, रेलवे के बच्चों की डिमांड को खुल के रखा गया है और यही बच्चे हैं जो उस डिमांड को आगे लेकर गए। ये सारी चीजें आपको रिटेल भी चल जाएंगी। रेलवे की भी चीजें शामिल हैं। अगर बच्चे ये सोचते रहे कि केवल एसएससी का आंदोलन है तो आप गलत सोच रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक टीचर के लिए ना स्टूडेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का, उसको उसका हित, उसका केवल बच्चे का हित दिखाई देता है। तो ये सारे टीचर्स जो इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए बच्चों का आंदोलन है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों ने सारी चीजों की परमिशन ली हुई है। सारे अरेंजमेंट है, टेंट से लेके सारी चीजें अरेंजमेंट होती है। अब आप लोगों को आना, बहुत समझदारी से आना है। किसी प्रकार का कोई हिंसक कोई भी कदम उठाता है तुरंत की तुरंत जो टीम है उसको रिपोर्ट करना है। और रेलवे के बच्चे किसी भी हालत में ये गलतफहमी ना रहे कि आपके लिए नहीं है। ये आंदोलन पूरे एग्जाम सिस्टम के अंदर जो गलतियां हो रही हैं उनके लिए है। जैसे सर ने बोला कि ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ये पूरी प्रोटेस्ट अब स्टूडेंट की प्रोटेस्ट है। जहाँ जहाँ पे रॉन्ग होता है उन सब की आवाज बनने का टाइम आ गया है। सब लोगों को अपील है, दिल्ली चलो, चलो। जय हिंद। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग आइए, खुल के आइए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप आइए तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और कोशिश करिए सबके हाथ में तिरंगा होना चाहिए और अच्छे से आइए। देश हमारा, सरकार हमारी, सब कुछ हमारा है, सिस्टम हमारा। सिस्टम में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको ठीक करने का बस टाइम आया और कुछ नहीं। मेरा नाम रवि है और मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कल 24 अगस्त को और 25 अगस्त को कल एक महाआंदोलन का कॉल दी है, यहाँ पे एसएससी महाआंदोलन रामलीला मैदान में। और ये सब इतने हैं, ये सब टीचर्स हैं, ये हमारी सपोर्ट में है। कभी वैसे तो रियलिटी में बोला जाता है जो कौम में लड़ी नहीं वो बर्बाद हो गई, वो खत्म हो गई। कोई हमारे लड़ेगा नहीं, ये हमारे हकों की बात है। हम लड़ रहे हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कि घर से निकल के दिन रात लगाकर सब टीचर्स यहाँ पर हमारे बीच में अभी भी खड़े हैं। अभी भी हम टेंट देखने, विमान देखने के लिए जा रहे हैं, सब हमारे बीच में खड़े हैं। फिर से दोबारा आह्वान करता हूँ कि कल वो ऐतिहासिक प्राचीन रामलीला जिससे बड़े बड़े आंदोलन निकले, आज वो आंदोलन स्टूडेंट्स के लिए पहली बार होने जा रहा है। आइए इतिहास रखें और जितनी भी कुरीतियां एग्जामिनेशन सिस्टम में, पेपर लीक की या सेंटर्स में दूर सेंटर्स होने की या बच्चों को पीटे जाने के बाद हमारे छात्र, हमारे जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी जो लाठियां बरसी है, मतलब बहुत बड़ी कुर्बानी देकर आपके बीच में खड़े हैं। तो आइए इस लड़ाई को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचर्स का और सभी यहाँ लोग आए, धन्यवाद। और मेरे बच्चों, हर वो आंदोलन बर्बाद हो जाता है जिसमें सेलिब्रिटीज,
आप कल जब आंदोलन में आए तो आप इस कोशिश में ना रहे कि जो टीचर जिनसे आप पढ़े हैं उनके साथ आप सेल्फी लें। यह आंदोलन सेल्फी लेने के लिए नहीं है, यह आंदोलन उन टीचर्स के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, बल्कि सच बात रही है कि ये आंदोलन आपका है, आपके घर परिवार की रोजी रोटी का है। ये आंदोलन आपके लिए है, आपको ही आना होगा और इस संयमता से आना होगा कि आपके लिए टीचर बड़ी चीज नहीं है, बल्कि आज अपने तक छाकने और अपनी आवाज को बुलंद करने का वक्त है। इसलिए इससे आगे जैसा कि सर ने हमको बताया, यहाँ पर बिल्कुल ही आंदोलन अभी शुरू में है और किया है तो जोर लगा दिया हमने यहाँ पर ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो कल्याण का होगा जो वहाँ पर सरकार बात जाएगी जीत से यहाँ पर। और इसके नीचे का मामूली आपको बता दी गई है कि एसएससी में की ये सारी समस्याएं हैं, रेलवे में और इस सारी की सारी समस्याएं उनका जोर जोर से आवाज उठाया जाएगा और उसके ऊपर में जो है सरकार से बात मनवाई जाए। और ये सफल तभी हो पाएगा जब आप खाएंगे, यहाँ कोई धंधा नहीं करेंगे तो बहुत सारी हो पाएगी अपनी बातें बता सकते। भारी से भारी सकते सदस्य बताओ जी, हम यह मैदान पर नहीं सकता है शाम तक बोले तक पूरी वीडियो बना लिए 100 10 आप पैदल भी आ सकते हैं, साथ में इसके ऊपर एक भाई किसी की अगर परेशानी मतलब वहाँ से 9 रिपोर्ट दिया भाई आप एकदम निश्चिंत होकर के खुले मन से आए, ज्यादा कुछ बच्चों को इस बार ये परमिशन है सारी बेसिकली से परमिशन दे रखी है, इंग्लिश से परमिशन पूरी परमिशन और सारी परमिशन ले गए मतलब प्रोटेक्शन के लिए, वो सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कुत्तों को लग रहा होगा कि सर हमें तो डिटेन नहीं करने जाएगा कोई एफआईआर का कोई डिटेन का कोई ऐसे, बस आप लोग आओ भारी से भारी संख्या में पहुंचो वहाँ पे जिससे हम सरकार तक इतनी बातें पहुंचा सके। ठीक है, सारे टीचर्स से मतलब इतनी बातें रखती है। और दोस्तों ये लास्ट मौका है, ऐसे यदि आप ये सोचते रहोगे कि ठीक है आंदोलन चलते रहेंगे दूसरे बच्चे तो पहुंच ही रहे, तो ये नहीं सोचना है। आपको अपने दोस्तों में लाइब्रेरी में जहाँ पे हो आपको ये रखना है कि भाई मुझे मेरी उपस्थिति आनी चाहिए, क्योंकि यदि सारी सीटें बिकने लग जाएंगी तो फिर तैयारी का मेहनत का कोई सेंस नहीं है। और सरकार भी इस बात को समझती है कि बच्चों की मांग जो है वो जायज है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम में थे 13 में आपने देखा, स्टेनो में आपने देखा, और जिस तरीके से हमें परेशानियां हुई वो परेशानियां आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी। आने वाले टाइम में आपका जो सीजीएल के एग्जाम है या रेलवे के एग्जाम है उनमें और ज्यादा गड़बड़ियां होने वाली है। इसलिए आज अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो फिर आप हमेशा पछताते रहोगे कि काश उस टाइम आवाज उठा लेते, सारे टीचर सारे स्टूडेंट मिलकर के आवाज उठा रहे थे, काश उस टाइम साथ दे देते। आज आपको घर से निकलने की जरूरत है, जिस तरीके से आप एग्जाम देने के लिए निकलते हो इसी तरीके से ये समझो कि कल आपकी जिंदगी का एग्जाम है, ये जिंदगी का एग्जाम है, इसको भी पास करना आप लोगों को, घर से निकलना और रामलीला मैदान पहुंच। देखो वैसे सारी चीजें सब लोगों ने आपको बता दी है, बाकी मैं ये कहूंगा कि हमने सारे इंतजाम कर रखे बढ़िया से, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर भी आप जहाँ से भी आ रहे हो अपने एंड पे अपने कपड़े रख सकते हो साथ में, पानी की बोतल ला सकते हो साथ में, ग्लूकोज ला सकते हो उसमें डाल के, छाता अपना अगर साथ में ला सकते हो तो वो ला सकते हो, जिससे कि कोई भी दिक्कत 1% भी ऐसा आपको नहीं लगे कि कहीं पे दिक्कत होगी। ताकि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है आप खुद चले आओ, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी सारी व्यवस्था हम लोग देखने की, सारे के सारे अध्यापक हैं आपके साथ में, कोई दिक्कत डरने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, कोई डिटेन नहीं होगा। पुलिस होगी लेकिन पुलिस वो आपकी सुरक्षा के लिए होगी, ना कि आपको डिटेन कर। नमस्कार दोस्तों, इस आंदोलन को महा आंदोलन बनाना है और किसी भी छात्र एवं छात्राएं को असुरक्षित महसूस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाना है। आज के लिए नहीं, अपने कल के भविष्य को देखते हुए आपको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अपने बड़े छोटे भाई बहन जो है इनके लिए और आगे आस पड़ोस को, आप जिसको भी जानते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज उसको हर जगह वायरल कर दो कि कल हमें सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में किसी भी हाल में पहुंचना है और इस महा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लें। धन्यवाद। इससे सभी टीचरों, पूरे देश से सभी बच्चे स्टूडेंट कल आंदोलन के लिए निकल रहे हैं और बहुत मैसेज फोन आ रहे हैं। तो आप लोग भी जहाँ भी है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में होते, क्योंकि ये पूरे एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे सर ने बताया एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, तो कोई भी उसमें सुधार के लिए ये आखिरी लड़ाई है और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और आप सब कल रामलीला मैदान आओ, दिल्ली पहुंचो 9 बजे सुबह।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई है। मैं फिर से अपनी पूरी बिंदु तो आपको बता दूं। पहले देखिए, आंदोलन आपका है, आपके घर परिवार के लिए है। रोजी रोटी सरकारी रोजगार जो आपको मिलना है वो आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना। दूसरा, जब आप कदम आए इस बात का ध्यान रहे, आपके लिए टीचर सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए या कोई राजनेता सेलिब्रिटी नहीं होना। कल के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी है तो आप खुद है, इसलिए ना सेल्फी के बोर्ड में लगना है, ना व्यवस्था को खराब कर दी, व्यवस्था खराब कर दी। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई गलत आपकी इस आंदोलन का गुस्सा हुआ है, तुरंत बाहर निकालना है और जो अधूरी है उनको बताना है। नमस्कार, खुश रहिए, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। जरूरी है प्रयास किया जाए, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि चीजें गलत नहीं है, बीच में लाइफ से इसको लेकर आप औसत मत करिए कि वक्त है, वक्त सारी चीजें घुमा देता है। अंत अगर होना हो तो सब होना होता है। अगर अंत में एसएससी की तरफ से या रेलवे की तरफ से जितनी मांगे मान लीजिए तो सब होना होगा। और हम आप सबका स्वागत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन नहीं, स्टूडेंट का है, स्टूडेंट नहीं करना। नमस्कार, धन्यवाद।